अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं आपका रुफीन सर आज आपके सामने एक और नए प्रॉब्लम के साथ बेटे हाजिर हूं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1.16। दिस इज 16th क्वेश्चन ऑफ इरोडो एंड क्लास में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है, बी इट 11th क्लास या बी इट नीट और जेडब्ल्यू जो हमारे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं बेटे। दिस इज द प्रॉब्लम नोन एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम, और ये हमने बेटे कहां पर पढ़ा है? एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स में। So let's see the question. Question क्या बोल रहा है हमको, उसके बाद एक अच्छी सी डायग्राम बनाएंगे, then we'll try to solve it. So what the question states, come on, हम बेटे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। What the question states, there are two particles 1 and 2, they are moving with constant velocities, इसका मतलब उनका acceleration 0 है, along कहां से? Mutually perpendicular straight lines। Mutually perpendicular इसका मतलब ये दोनों velocity vectors जो है ये orthogonal है। उसके बाद ये टुवर्ड्स चल रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ओ। ऑब्वियसली जब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे हैं, इन दोनों के वेक्टर जो है, अगर मैं बताऊं सपोज ओ पॉइंट पर मीट करते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0, दे आर नॉट मीटिंग एट इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब इनके वेलोसिटी वेक्टर्स अगर आप देखोगे मीट कर रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ओ पे एट टाइम t इज इक्वल टू 0। इन पार्टिकल्स की जो पोजीशंस है वो है L1 एंड L2 फ्रॉम द पॉइंट O। वही इंटरसेक्शन पॉइंट O से जो पहला पार्टिकल है वो L1 मीटर की दूरी पर है और जो दूसरा पार्टिकल है वो L2 मीटर की दूरी पर है। अब निकालना क्या है? हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बी द स्मॉलेस्ट? दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैंने बोला ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। कितने टाइम के बाद इनके बीच में दूरी मिनिमम होगी, और वो मिनिमम दूरी आप कैलकुलेट कीजिए। व्हाट इज दैट इक्वल टू? दो चीजें पूछ रहा है क्वेश्चन। इन दो पार्टिकल्स में जो परपेंडिकुलर जा रहे हैं बेटे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा और कितने टाइम के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय थ्री मेथड्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक सिंपल सोल्यूशन इसका दिखाऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी भी इसमें यूज करूंगा। सो लेट्स हैव द सोल्यूशन। सो पहले मैं फर्स्ट मेथड से मेरे बेटे इसका जो है सोल्यूशन वो दिखाऊंगा। M1 वो सिंपल है, उसमें ज्यादा वेक्टर और ज्यादा जो है यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है वो। देखो बेटे, अगर मेरे पास दो पार्टिकल्स है, पहला है पार्टिकल A और दूसरा जो है वो पार्टिकल B है। ठीक मेरा बच्चा, पार्टिकल A और पार्टिकल B म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे हैं। इस पार्टिकल पहले की वेलोसिटी में रखूंगा v1 और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी रखूंगा v2। आप देख सकते हो मेरे बेटे, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वन इज गोइंग i cap, अदर इज गोइंग j cap। You can have it other way around. You can have this minus I cap, minus J cap. It's your choice. ये जो A पार्टिकल है ये इंटरसेक्शन पॉइंट में रखूंगा O। ये कितना दूर है इस इंटरसेक्शन पॉइंट O से? L1। और जो दूसरा पार्टिकल है ये कितना दूर है मेरा बेटा? इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ L2। अब अगर आप देखोगे कांस्टेंट वेलोसिटी है, आफ्टर सम टाइम, सपोज मैं बोलूंगा T वो टाइम है जहां पर इनके बीच में दूरी कम हो जाएगी। कैसे? देखो, जब ये नजदीक आ जाएगा ये यहां पर पहुंचेगा, ये यहां पर पहुंचेगा, ये भी नजदीक आ जाएगा, यहां पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा। सर आप देखो, इनके बीच में पहले दूरी ये थी, उसके बाद इनके बीच में दूरी क्या हो रही है? सेपरेशन कम हो रही है, हाइपोटेन्यूज कम हो रहा है, उसके बाद और दूरी कम हो रही है। एक स्टेज पहुंचेगा जहां पर दूरी इनके बीच में क्या होगी? मिनिमम। उसके बाद ये वाला पार्टिकल इस साइड से जाएगा, ये वाला पार्टिकल ऊपर चढ़ेगा, फिर दूरी और बढ़ने लगेगा, दूरी और बढ़ने लगेगा। Because this first particle will go from this side, ये यहां पहुंचेगा, सेकंड पार्टिकल विल गो अपवर्ड, तो इनके बीच में फिर दूरी और बढ़ेगा। तो मुझे ये इनके बीच में जो मिनिमम दूरी है ना, ये मेरा बच्चा, ये मुझे कैलकुलेट करना। हाउ कैन आई डू इट? सपोज मैं लिखूंगा लेट t be the time, let t be the time after which separation between them is minimum. Separation between them is minimum. मुझे टाइम भी निकालना है ना। हाउ सून पूछा था ना मुझे, टी बी द टाइम। मुझे बताओगे टी टाइम में, अगर मैं यहां पर मेरे बेटे आपको बताऊं, ये पार्टिकल ए यहां पर था और ये पार्टिकल बी यहां पर था, ये इनिशियल सेपरेशन थी टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 पे। कितना दूर था मेरे बेटे ओ पॉइंट से? शाबाश शाबाश मेरा बच्चा। ये कितना दूर था? शाबाश। ये कितना दूर था? ये था L1,
और इसकी जो दूरी थी वो मेरे बेटे L2 थी। जरा बता टी टाइम में ये कितना चला होगा। सपोज टी टाइम में पार्टिकल ए यहां पर पहुंचा होगा ए डैश, ये कितना चला होगा, ये चला होगा v1t। सिमिलरली स्क्रीन पॉज करके सोचो बी कितना चला होगा। बी सपोज यहां पर पहुंचा होगा, ये चला होगा कितना मेरा बच्चा v2t। तो इनके बीच में अब ये दूरी होगा, ये ए डैश पोजीशन पे पहुंचा, ये बी डैश पोजीशन पे होगा। सपोज इन दो के बीच में ये जो डी है, डी रिप्रेजेंट करेगा इनके बीच में शॉर्टेस्ट दूरी। ठीक है, अब मुझे अगर देखना है ये डी मिनिमम होना चाहिए, पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं डी कैलकुलेट करूंगा। ये डी किसके बराबर होगा, लेट टी बी द टाइम आफ्टर विच सेपरेशन विल बी मिनिमम एंड कैपिटल डी विल बी मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यू कैन से मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, जरा बताइए डी किसके बराबर होगा। इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, चूंकि हाइपोटेन्यूज है, ये होगा दिस डिस्टेंस स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस स्क्वायर। ये कितना होगा मेरा बेटा, ये दिस मच। इट विल बी L1 माइनस V1t, यस, होल स्क्वायर प्लस ये दूरी कितनी होगी मेरे बेटे, ये L2 में से V2t काटूंगा, L2 माइनस V2t स्क्वायर। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं, डी स्क्वायर निकलेगा बराबर L1 माइनस V1t होल स्क्वायर प्लस L2 माइनस V2t होल स्क्वायर। ये सारा मैथ्स है, इसमें कुछ भी फिजिक्स मैंने नहीं लगाया। अब मैं मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। अगर मेरे बेटे डी मिनिमम है, डी स्क्वायर भी मिनिमम होगा, तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा। आई विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितनी बार क्लास में बोला है, डिफरेंशिएशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम फर्स्ट डेरिवेटिव इनका 0 होता है। तो मैं इस डी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज इट्स वैरिंग विद टाइम। जब टी चेंज होगा ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, उसको 0 के बराबर रखूंगा। आई विल गेट द टाइम। सो फॉर मिनिमम डिस्टेंस मैं करूंगा डी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ d2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज d2 मस्ट बी मिनिमम। डिफरेंशिएट इस डी स्क्वायर को कीजिए और टाइम के साथ उसको 0 के बराबर रखिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ। बताइए मेरे बेटे ये डी स्क्वायर किसके बराबर था, कम ऑन। इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ सिंपल मैथमेटिक्स। तो पहली जो टर्म थी इट वाज L1 माइनस V1t स्क्वायर प्लस L2 माइनस V2t स्क्वायर, इट्स इक्वल टू कम ऑन 0। यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। तो इसको अलग कीजिए, डिफरेंशिएट, पावर डाउन, बेस पावर -1, इंटरनल डिफरेंशिएशन आएगा -V1, यहां आएगा पावर डाउन बेस पावर -1। कितना इजी क्वेश्चन था सर, इंटरनल डिफरेंशिएशन -V2, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो 2 can't be 0, 2 can't be equal to 0, that means L1 V1 it will be minus plus V1 square t. Here we will get what I will get, come on, I will get minus L2 V2 and minus will be plus V2 square t will be equal to 0, because 2 can't be equal to 0. So now negative terms will go one side, V1 square plus V2 square, I will take t common out of these two. This term and this term, I will take t common. This term will go this side, L1 V1 plus L2 V2. This is my answer. कितना easy था बेटे, L1 V1 plus L2 V2 divided by V1 square plus V2 square. This is the time after which the distance between the particles which were mutually moving perpendicular to each other is minimum. ये वो टाइम है बेटे। इसको मैं कौन सी इक्वेशन रखूंगा, हमने कोई इक्वेशन रखी है, नहीं रखी है। इसको मैं फर्स्ट रखता, इस डी को, इसको मैं सेकंड रखता। अब मैं यूज करूंगा सेकंड को फर्स्ट में, आई विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ टी यूजिंग second in first. We can obtain value of d, smallest possible distance। जो भी d का वैल्यू होगा वो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि d बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ L1 माइनस V1t का स्क्वायर प्लस L2 माइनस V2t का स्क्वायर। यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ t। ये नॉर्मल सोल्यूशन है, we don't use lot of physics in it। t का वैल्यू, ये वाला वैल्यू आप डालोगे यहां पर you can get it, उसके बाद आप इसको एक्सपैंड करोगे। but this is not a method in which we use physics।
We used little bit mathematics and we got it.